जितना आयरन होता है तभी तो वो लाल पानी बन जाता है, और वो पानी तो ऊपर स्किन के लिए अच्छा नहीं है, तो बच्चों के लिए कहाँ से अच्छा होगा। आप पिछले साल ही बरसात के समय पे कई जो बच्चे हैं उनकी मौत हो गई है, जो बाल अवस्था की अगर बात की जाए, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैम कैसे देख रहे हैं आप इन सारे विषयों को लेके? देखिए के सामने मैं यहाँ उपस्थित हूँ, अपने कार्यकाल का 1 माह भी पूरा नहीं किया है। निश्चिंत रहिए, मैं अनवरत यहाँ आती रहूँगी, और क्या करना है कि हम एक्शन तो लेंगे कि बालकों को उनका श्रम के लिए ना जाए बाहरी। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए बिहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे विहान बस्तर में, लेकिन विहान बस्तर में हम बस्तर की बात करते हैं। बस्तर से वो जुड़े ज्वलंत मुद्दे जिस पर वाकई ही बेबाक तरीके से बात होनी चाहिए, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र, इस इलाके पर बहुत सी समस्याएँ ऐसी हैं जो वंचित हैं, कई लोगों तक पहुँच नहीं पाती। ऐसे में जिन्होंने बाल अवस्था पर काम किया है, जिन्होंने बस्तर को समझने की कोशिश की है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम सबसे पहले तो स्वागत है आपका विहान बस्तर में। मैम कैसे देखते हैं, सबसे बड़ी समस्या आपके सामने क्या आ रही है? देखिए, जब हम मैदानी क्षेत्रों में जाते हैं तो बच्चों को मतलब हर बच्चे के लिए एक संरक्षण आयोग 2 प्रकार से बच्चों को एक देखता है। एक वो जिनको ऐसे बच्चे जिनको नीड है, जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, और दूसरा वो जो बच्चे विधि विरुद्ध हो चुके हैं या विधि विरुद्ध समस्त संसाधनों के बावजूद या संसाधनों के अभाव में विधि विरुद्ध हो रहे हैं। तो आज मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि बस्तर में जो बच्चे हैं वो बहुत ही उन्नत मस्तिष्क के हैं, एकाग्रता से परिपूर्ण हैं। यदि वो चाहें तो पूरे विश्व में परचम फैला सकते हैं। पर ऐसे बच्चों को यदि उनकी मूलभूत या दैनंदिनी से जुड़ी जो आवश्यकताएं हैं उसमें भी यदि फलीभूत वो नहीं हो पा रहे हैं, तो उन चीज़ों पे ध्यान देना, उस पर कड़ी कार्यवाही और निगरानी रखना वो हमारा परम कर्तव्य होगा। मैम जितनी सरकारें आई है, इस पर जिस पर आप बात कह रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित रह पाते हैं। जिस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं हो पाती। हम बात करें पानी की, अगर बात की जाए, लाल पानी की बड़ी समस्या है, जद्दोजहद करते हैं लोग। हाल ही के दिनों में विहान बस्तर ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था। बीजापुर से लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है, जिस गांव का नाम चिरकंटी है। वहाँ पे 70 से 80 लोग आज भी नदी के पानी पीने के लिए मजबूर हैं, और वो नदी पे बैलाडीला लोअन एश के खदान से जो पानी आता है उस पर विलय होता है, पूरी तरीके से वो लाल पानी में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती है। आप बतौर नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं अभी, इस पर किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, स्वच्छ पानी, उपयुक्त भोजन एक बच्चे का पूरा 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 अधिकार है, और बाल संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी उसी समय से हो जाती है जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में आता है। पर बच्चा गर्भ में आके जब दुनिया में जन्म लेता है तब पानी और भोजन की आवश्यकता, एक उपयुक्त जीवन मिलना उसका संपूर्ण अधिकार है। आप जिस जगह की बात कर रहे हैं, मिंगाचल के पास जो है, मिंगाचल नदी में, उस जगह पे मैं जा चुकी हूँ, और इसके पूर्व भी जाके मैंने प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए हैं। वास्तव में वो स्थिति बहुत ही कठिन है, और मैं जब भी इस क्षेत्र में आती थी या अन्य क्षेत्रों में जाती थी, पिछले 10-12 वर्षों से इस क्षेत्र का लगातार संपूर्ण बस्तर के प्रवास में रहती थी, हमेशा भगवान से यही प्रार्थना की थी कि भगवान कोई ऐसी जगह ज़रूर देना कि सभी सरकारें पेन और पेपर में सभी योजनाएं अच्छी बनाती हैं और एक प्रयास भी करती हैं कि योजनाओं का फलीभूत हो, योजनाएं अच्छे से कार्य करें। पर यदि कहीं पे नहीं हो रहा है तो उसको, योजनाओं को केवल इम्प्लीमेंटेशन कराने नहीं, बच्चों को उनके स्वच्छ पानी का अधिकार मिले, इसके लिए हमको कोई ना कोई कार्य करना है। और इस पद में नियुक्ति होते ही मेरी जो अनुशंसाओं का क्रम है उसमें जो प्राथमिक वरीयता सूची है उसमें सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि स्कूल या जो शालाएं हैं वो खुलने के पहले पहले सभी स्कूलों की ये जिम्मेदारी है, और इस चीज़ का यहाँ के जो भी सरकारी पदाधिकारी हैं जिनको ये पत्रक सौंपे गए हैं वो निरीक्षण कर लें कि सभी स्कूल अपने छतों की मरम्मतें, दीवारों की मरम्मतें और जो मतलब टॉयलेट से लेके अन्य चीज़ें हैं, ताकि हाइजीन व्यवस्थित रखे, इसकी व्यवस्था कर ले। और सबसे प्रमुखता से पेयजल उपयुक्त बच्चों को मिले, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित। मैम योजनाएं बन रही है, इम्प्लीमेंट होने की कगार भी हो रही है, लेकिन जो व्यवस्थाएं होती है वो आज भी उसका हाल बदहाल है।
अब मिंगाचल के आपने बात किया, चिरकंटी गंगालूर क्षेत्र और बेलाडीला के नज़दीक पहाड़ के सरहदी इलाके पे आता है। उस इलाके पे चिरकंटी एक ऐसा गांव है जिस गांव पे आज तक पानी नहीं मिल पाया है। लोग जो समस्या है वहाँ की, उस इलाके पे जो नदी रहती है उस नदी का पानी वो पी रहे हैं। आंगनबाड़ी भी वहाँ पे स्थापित की गई है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ पे जिस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, टॉयलेट की अगर बात की जाए या फिर बच्चे को जो भोजन और पोषक तत्व उस इलाके पर मिलता है, वो पूरी तरीके से बेसिक जो चीज़ होती है पानी, वो पानी नदी का पानी पे वो निर्भर रहते हैं। नदी का पानी अर्थात बेलाडीला के जो लोअर अश्कदान से जो पानी निकल के आती है वो उस पर विलय हो जाता है। एक तरीके से वो बीमारी को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप और किस तरीके से काम कर रहे हैं? ये देखिए कि डीशिल्थिंग का जो वाटर वहाँ से आता है, जो प्रवाहित होके आता है, उसमें इतना आयरन होता है, तभी तो वो लाल पानी बन जाता है। और वो पानी तो ऊपर स्किन के लिए अच्छा नहीं है, तो बच्चों के लिए कहाँ से अच्छा होगा। आप निश्चिंत रहिए, क्रमशः अनुशंसाएं अभी आ गई हैं, अनुशंसाओं का निरीक्षण भी होगा कि अनुशंसाएं किस हद तक पहुंची हैं, किस हद तक कारगर हुई हैं। आज आपके सामने यहाँ पे बैठकें ली गई हैं। आप देख रहे हैं कि मैं एक के बाद एक इन चीज़ों पे जो अनुवर्तन कहते हैं, इन्हें पूछताछ लगातार जारी रखी हुई है। आप देखेंगे कि इस कार्यकाल में हम बिल्कुल प्रयासरत होंगे और कटिबद्धता से प्रयासरत होंगे। आप सब भी हमारा सहयोग कीजिए कि निश्चित ही हम अपने बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दें। बाल श्रमिक की अगर बात की जाए, बाल अधिकार की अगर बात की जाए, अगर कार्रवाई की बात आती है तो विधिवत किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? क्या समीक्षा की जाएगी या फिर बैठकें होंगी या फिर जांच टीम बनाई जाएगी या फिर डायरेक्ट एक्शन किया जाएगा? अभी मैंने कहा कि हमारा मूल मंत्र होगा एक्शन, इनोवेशन प्लस इमोशन। हम केवल एक्शन 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 नहीं करेंगे, एक्शन करेंगे तो रेमीडियल तौर पे भी जाएंगे। पर रेमीडियल कैसे जाएंगे? नवाचार के जरिए जाएंगे। लेकिन नवाचार ही करना है करके कुछ भी नहीं कर देंगे, उसमें मर्म का ध्यान रखेंगे। केवल गर्व करने के लिए एक्शन नहीं करेंगे, मर्म पहुंचाने के लिए हम अपने कार्यों को करेंगे। मर्म आधार रहेगा हमारे कार्यों का। सरकार की योजना जिन इलाकों पे पहुंच रही है, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सड़क नहीं है, बुनियादी समस्याओं से लोग वंचित है, लेकिन नदी नालों को पार कर रहे हैं। वो हाल ही के दिनों की अगर बात की जाए, विगत कुछ साल पहले की अगर बात की जाए, पिछले साल ही बरसात के समय पे कई जो बच्चे हैं उनकी मौत हो गई है। जो बाल अवस्था की अगर बात की जाए, हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। मैम, कैसे देख रहे हैं आप इन सारे विषयों को लेके? देखिए, बीती जो बातें हैं उन्हीं का आंकड़ा एकत्रित करते हुए अभी मैंने पुनरावृत्त करूंगी। यही कहा कि पहले ऐसा होता था कि छतें बरसात आने के बाद मरम्मत की ओर बढ़ती थी, तो कार्य तो होते थे पर उसका जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था। इसीलिए हमने इस बार प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ऐसा सोचा और पहले ही अनुशंसाएं की हैं। और अनुशंसाएं करके भूल जाने वाली स्थिति नहीं है, हम लगातार उसमें बैठकें करके उनके संवाद ले रहे हैं कि उन अनुशंसाओं पे क्या कार्य हो रहे हैं। और जैसे कि आज आपके सामने मैं यहाँ बीजापुर में उपस्थित हूँ, अपने कार्यकाल का 1 माह भी पूरा नहीं किया है। निश्चिंत रहिए, मैं अनवरत यहाँ आती रहूँगी और अपने कार्यों को अपने पूरे विभाग के साथ, आप सबके साथ मिलकर करती रहूँगी। एक अंतिम सवाल, बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की जो हक की अगर बात की जाए, स्थानीय लोगों को वंचित किया जाता है सरकार की योजनाओं से। हम भर्ती की अगर बात की जाए, स्थानीय स्तर पे जो भर्ती होनी चाहिए वो आउटसोर्सिंग हो रहा है। अधिकांश जो बच्चे हैं बाल अवस्था से होते एक सपना और एक एम तय करते हैं कि आज नहीं तो हम कल एक अहदे पे पहुंचेंगे, लेकिन अहदे पे कैसे पहुंचेंगे जब वो योजनाओं से वंचित हो रहे हैं, उस तरीके से एजुकेशन नहीं मिल रही है, उस तरीके से एबिलिटी नहीं हो पा रही है, उस तरीके से स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो कैसे वो क्वालिफाई कर पाएंगे मैम? तो इस पर स्थानीय भर्ती होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। बहुत दूरगामी बात अभी इस पर मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं बहुत, भले ही आपको प्रक्रिया धीमी लगे परंतु हम स्थायी कार्य करेंगे और इतनी भी धीमी नहीं होगी कि आपके मन में असंतोष हो। एक हम सबको, मैं अकेले नहीं, हम सब मिलके काम करेंगे। पर ये बात मैं कहना चाहूँगी कि अभी छोटा सा उदाहरण दूंगी कि श्रम के लिए जो हमने बात कही कि बाल श्रम निषेध करना है, तो उसके लिए भी मैंने यही कहा कि बच्चे कैसे, इनका प्रश्न कि रोजगार की ओर उन्मुख हो, कैसे बताएं। तो अब हम ऐसा करेंगे कि रेमेडी, जिस एक्शन प्लस रेमेडी की बात कही, तो अब हमको क्या करना है कि हम एक्शन तो लेंगे कि बालकों को उनका हक मिले, वो श्रम के लिए ना जाएं। बाहरी जगहों में तो लोग समर वैकेशन करते हैं, हमारे बच्चे कम से कम इनोवेशन करें गर्मी की छुट्टी में। तो हम क्या करेंगे, परंतु यदि उसके पास किसी प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था है तो क्या करें हम?
तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपार्जन हेतु एकल खिड़की व्यवस्था कलेक्ट्रेट परिसर में की जाएगी, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं को सरलीकृत भाषा में भले ही अथक प्रयास लगें, परंतु सरलीकृत भाषा में, चाहे वो सक्षमता से जुड़ी योजना हो या स्वावलंबन से जुड़ी योजना हो, एक सहज घर परिवार के रूप में उस एकल खिड़की व्यवस्था में, जहाँ एक सुंदर कक्ष होगा और वहाँ पे सरकारी योजनाओं के संबंध में वहाँ पे बैठे लोग श्रम से या रेस्क्यू किए गए बच्चे के परिवार को जानकारी देंगे, शिक्षा से जुड़ी जानकारी देंगे। मैम, जिस इलाके की अगर बात की जाए, बस्तर और बीजापुर के बहुत से ऐसे इलाके हैं आज़ादी के बाद भी लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं और लोग जिला मुख्यालय से जुड़ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए शिक्षित और स्किल्स पे अगर काम नहीं किया जाए तो वो जिला मुख्यालय से नहीं जुड़ पाते हैं। स्किल्स एक बड़ा मुद्दा माना जाता है ट्राइबल के अंदरूनी इलाकों पर। कैसे देखते हैं स्किल्स को लेकर? देखिए, अभी तो आप स्किल की बात कर रहे हैं, मेरा क्या कहना है कि स्किल उनके पास भरपूर है, हम उनको बेसलाइन स्ट्रॉन्ग दे देते हैं। मतलब आप उनको एक बार बेसिक फ्रेमिंग अच्छी दे दीजिए, प्रकृति माने तो उनमें स्किल या जो बोलते हैं ना कौशल अद्भुत रूप में दिया हुआ है। बस हमको क्या ज़रूरत है, बेसिक मैथडोलॉजी डेवलप करने की, और आप देखिएगा शनह शनह ये भी प्रक्रिया होगी। हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। ये थे मेरे साथ डॉक्टर वर्णिका शर्मा मौजूद हैं। इनसे तमाम सवाल जवाब लेने की मैंने कोशिश किया, बहुत बारीक से मैंने समझने की कोशिश की किस तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्र पे वो काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी जनजाति की अगर बात की जाए, जन समुदाय की अगर बात की जाए या बच्चों की अगर बात की जाए, इन्होंने बहुत पहले से इन्होंने काम करना शुरू किया था। आज यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सरकार में बाल संरक्षण अधिकार के आयोग के अध्यक्ष के पद पर काबिज हैं, और काबिज होते ही कुछ दिन ही नहीं हुआ है कि वो डायरेक्ट बीजापुर पहुंच गया। ऐसे इलाके पे पहुंचे जिस इलाके पे लोग पहुंचने से पहले कतराते हैं। विहान बस्तर के लिए इतना ही। जल्द नई रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।